बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोई हाउस सेल कर रहे हैं या कोई दुकान सेल कर रहे हैं तो चंद एहतियातें ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये जो 3 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एहतियातें बताऊंगी, ये कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते वक्त या एग्रीमेंट लिखते वक्त ये एहतियातें ज़रूर कर लिया कीजिए, वरना आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आइए अब वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर कोई बंदा जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कोई भी मकान या दुकान, तो इसको सेल करने से पहले चंद एहतियातें ज़रूर कर लेनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली एहतियात है वो ये है कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं और वो आपके पास बंदों को भेजते हैं ताकि आप उनके साथ डीलिंग कर सकें। और इस तरह से आप लोगों के पास काफ़ी नए नए लोग आते हैं जिनको आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो एहतियातें किया कीजिए, पहली एहतियात ये है, मुआहदा एग्रीमेंट किया जाता है। जब कोई भी प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उसका एग्रीमेंट किया जाता है। यही मेन एहतियात है कि जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एडवांस लेते हैं और कोई एग्रीमेंट करते हैं और ज़बान से फिर नहीं फिर सकते, आप बाउंड हो जाते हैं उस एग्रीमेंट के बाद। तो एडवांस बहुत कम ना लिया कीजिए। जैसे कि अब 10 लाख का प्लॉट है और आप 10,000 या 1 लाख लेकर एडवांस लेकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब एग्रीमेंट जो है वो 6 माह या 1 साल का है। तो इस तरह से आप 1 साल के लिए 1 लाख के साथ बाउंड हो जाएंगे और अब उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो आपको बाकी रकम कब पे करता है। तो इस तरह से अगर आपके पास इस दौरान कोई इससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आप अब तो लीगली तौर पे बाउंड हैं, अपने एग्रीमेंट से तो नहीं फिर सकते। और लॉ भी कहता है कि जब आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपको उसका बाउंड रहना पड़ता है। तो यही एहतियात किया कीजिए। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते भी हैं, मुआहदा करते भी हैं, तो एडवांस जो है थोड़ा ना लिया कीजिए। 10 लाख का प्लॉट या मकान है तो आप 8 लाख ले लीजिए या 9 लाख ले लीजिए, फिर एग्रीमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी रकम लेकर एग्रीमेंट करते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है और 1 साल के बाद अगर वो आपको वही रकम वापस करता है तो फिर आपकी उस रकम की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती जो उस टाइम पेमेंट करके सेल करने की होती है। तो एग्रीमेंट करने से पहले, लिख के देने से पहले सोच लिया कीजिए 1000 बार। और एडवांस जो है एग्रीमेंट करने से पहले आप अपनी अच्छी रकम ले लिया कीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और जो नेक्स्ट एहतियात है वो ये है, जब भी आप लोग कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो फौरी तौर पे कब्ज़ा लिख कर ना दे दिया कीजिए। अक्सर जो है एग्रीमेंट्स जो होते हैं उस टाइम मतलब फ़ौरी तौर पे लोग कर देते हैं और कब्ज़ा भी लिख कर दे देते हैं। तो इस तरह नहीं कीजिए। लीगली तौर पे कब काबिज़ हो जाता है वो बंदा फिर उस चीज़ का, और पेमेंट दे ना दे ये या देर से दे ये फिर उस पर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा एडवांस लेकर कब्ज़ा लिख कर दे देते हैं कि उस पर कंस्ट्रक्शन करे या रहे या जो कुछ करे, तो इस तरह से मत किया कीजिए, जल्दबाजी ना किया कीजिए इन कामों में। और जो थर्ड एहतियात है वो है रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री इस वक्त तक ना कराएं जब तक आप मतलब पेमेंट ना ले लें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कोई बंदा है, उसे फ़ौरी तौर पे कहीं पहुंचना है और वो कहता है कि आप रजिस्ट्री करवा दें, मैं पहुंचते ही अकाउंट नंबर आप दे दें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आप उससे कहें कि आप जाएं, रजिस्ट्री जो है बाद में हो जाएगी आज जब आप पेमेंट देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन से बचा कीजिए। लोग अक्सर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिसमें आप लोगों को समझ में नहीं आती और आप फंस जाते हैं। अब वो आपने अगर आपने पहले रजिस्ट्री करवा दी और पेमेंट ना ली तो उस बंदे पर डिपेंड करता है। आप तो रजिस्ट्री करवा के दे चुके हैं, वो आपको पेमेंट दे या ना दे अभी उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ इस तरह से कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी चीज़ लिख कर देने से पहले 1000 बार सोच लिया कीजिए, उसे पढ़ लिया कीजिए कि आप क्या लिख के दे रहे हैं। और अगर समझ में ना हो तो किसी वकील का मशवरा ले लिया कीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।
और एक और एहतियात, कभी भी खाली पेपर पे साइन या अंगूठा लगाकर किसी बंदे पे अंधा एतबार करके उसको ना दे दिया कीजिए। वो जाकर उसके ऊपर कुछ भी स्टाम्प पेपर पे तहरीर करवा ले जो कि आपके लिए आगे प्रॉब्लम बने। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात किया कीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।